कान फाड़ने वाला बीजीएम है यार, सुनाई नहीं दे रहा मुझे कुछ और, मेरे सर में दर्द हो गया, लेकिन गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स। आवाज भारी करके हाथी चीते घोड़े वाला डायलॉग बोल दिया, प्रभास को बोल दिया डायनासोर, अब तो छपरी हो गए, गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स। सेम केजीएफ जैसी काली काली पिक्चर हो गई, सब चीज काली काली, हर चीज धुआं उड़ा दो, गोली मार दी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स। प्रभास ने एक ही साथ 3 दर्जन लोगों को मार दिया, सबकी गर्दन काट गई, कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स। आधी से ज्यादा पिक्चर में चीजें सेंस नहीं बनाएंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स आने चाहिए, झाटे इलेक्ट्रीफाई हो जानी चाहिए। ओए कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, मास एंटरटेनर है, मास एंटरटेनर, फैमिली एंटरटेनर है, मास एंटरटेनर, सबकी पूरी फैमिली की ना गूज़बम्प्स आने चाहिए, गूज़बम्प्स। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और सलार का द मच अवेटेड प्रभास स्टार सलार का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। ऑल दो टीजर सुबह 5:15 बजे ड्रॉप हुआ, जिसका किसी को रीजन नहीं पता कि भैया इतनी सुबह क्यों करा गया इसको ड्रॉप। बट एनीवे, इस टीजर का जितना ही प्रभास के फैंस को वेट था, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से प्रभास भाई साहब को था, क्योंकि उनको भी पता है कि आदि पुरुष के बाद क्या हुआ। टीजर में एक बहुत ही ग्रिटी, ग्राइमी और डार्क एक्शन एनवायरनमेंट दिखाया गया है। काफी केओटिक एनवायरनमेंट है टीजर के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम कलर ग्रेडिंग काफी अच्छी लगती है देखने पर, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो भी काफी अच्छी हो सकती हैं देखने में। बट एट द सेम टाइम दिस मेक्स मी थिंक, एंड इनफैक्ट अगर आपने भी टीजर देखा है अभी तक, तो आपको भी ये लगेगा देख के, इनफैक्ट पहली चीज यही बात में आती है कि क्या हमने ये सब कुछ केजीएफ में पहले नहीं देखा। KGF 1, KGF 2 एंड नाउ सालार। नाउ ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भैया सालार KGF की यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन KGF 1 और 2 इतनी ह्यूमंगस, इतनी मॉन्स्टरस हिट्स हैं, इनफैक्ट सबकॉन्शियस में इतनी छप चुकी हैं लोगों के और फैंस के, कि अगर सालार में कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा हमारे को, वही हीरो वाला ट्रीटमेंट, वही घूसा मारा 4 लोग उड़ गए, वही वाला फालतू ही गोलियां चल रही हैं, हीरो को कुछ नहीं हो रहा है, तो भैया बहुत बड़े पॉसिबिलिटी है दैट प्रभास हैज अनदर फ्लॉप ऑन द कार्ड्स। KGF की कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही डार्क, ग्रिटी और ग्राइमी थी, बट वहां पे यूज करे गए थे गोल्डन और ब्लैक ह्यूज। सलार की भी सेम ही फील है, कंप्लीटली मिलिटरिस्टिक, केओटिक फील है, एक एनार्की वाली फील है, एक इंडस्ट्रियल फील है, लेकिन यहां पे जो कलर ग्रेडिंग यूज करी गई है, ऑल्दो वो सिमिलर लग रही है KGF से बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पे जब आप देखोगे तो ग्रेज एंड ब्लैक ज्यादा यूज करे गए हैं सालार में। अब ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि जब भी कोई इसको देखेगा, हम लोगों ने KGF इतनी बार देख ली है, और पहली दोनों KGF इनफैक्ट इतनी बड़ी हिट थी कि लोगों के दिमाग में उसकी सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग छप सी गई है। लेकिन एक चीज हमारे को नहीं भूलनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सालार एक कंटिन्यूएशन है, इनफैक्ट माइट जस्ट एग्जिस्ट इन द KGF यूनिवर्स, व्हिच जस्टिफाइज द कलर ग्रेडिंग चॉइसेस। पूरे 1 मिनट 41 सेकंड के टीजर में सिर्फ एक ही बंदे का डायलॉग है, और वह टीनू आनंद साहब। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा टीजर चलता है वो बैकड्रॉप पे चलता है टीनू आनंद के वॉइस ओवर वाले डायलॉग पे। Not in Jurassic Park. और जहां तक बात रही बहुत गूज़बम्प्स आ गए, ये आ गया वो आ गया, ये भांग घोसले वाली कोई बात है नहीं इसमें। बहुत ही नॉर्मल एवरेज सा टीजर मेरे को लगा। इनफैक्ट ये नॉर्मल एवरेज इसलिए लोगों को लगेगा क्योंकि ये सब KGF में हम देख चुके हैं। बेसिकली रेप्लिकेशन लग रही है मेरे को वहां पे। टीजर में एक और चीज क्लियर कर दी गई है कि सलार पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, और इस पहले पार्ट का नाम है सीज फायर। अब सीज फायर जब आप ये नाम सुनोगे पहले पार्ट का और साथ में इस टीजर को देखोगे, तो यही पता लगेगा कि भैया हाँ, 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा देखने को लगता है कि भैया एक गैंग है और दूसरा शायद कोई मिलिट्री यूनिट है या फिर कोई मर्सनरीज हो। वी डोंट नो राइट नाउ। ट्रेलर में वो शायद चीज रिवील हो सकती है। टैंक्स और टैक्टिकल यूनिट्स को देख के मेरे को यह भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रभास से कोई ना कोई शॉट आएगा टीजर में, जहां पे वो एक्चुअली मैन टू मैन टैक्टिकल फाइटिंग करते हुए दिखाएंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। शायद वो ट्रेलर में आए। ओवरऑल प्रभास का लुक मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ भाई, गन होल्स्टर्स उन्होंने पहने हुए हैं, उसके बाद वो मशेटी से एक बंदे को 3 लोगों को गर्दन उड़ा देते हैं, विच इज अनदर थिंग कि भैया इनकी सारी पिक्चरों में यही वाला हिसाब होता है। हीरो आया, हीरो ने घूसा मारा, हीरो को गोली नहीं लगती, 4 लोग मर गए, और उसके बाद हीरो घूसा मार के बिल्डिंगें गिरा दे रहा है, टैंक तोड़ दे रहा है, लेकिन हीरो को कुछ नहीं हो रहा है। अगेन ये वाली सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस वाली फिल्म से। Now hands down प्रशांत नील इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। हमने KGF 1 और KGF 2 में भी उनका पोटेंशियल देखा है, ऑल्दो KGF 2 में कुछ ज्यादा ही ओवर चीजें दिखा दी थी, ओवर द टॉप, बट एनी हाउ इट वाज बिग हिट। लेकिन अगर सालार में लोगों को कुछ और देखने को नहीं मिलता, दैट कैन पोजेस अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर प्रशांत नील एंड फॉर सालार एज वेल। एक चीज सोचने वाली यह है कि अगर सालार का फील एंड ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी एंड इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा, बहुत स्टार्किंगली सिमिलर हुआ KGF 1 से एंड KGF 2 से, तो यह बात तो क्लियर हो
जाएगी कि प्रशांत नील एंड टीम को एक फॉर्मूला सा मिल गया है कि इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते जाओ, सुपरस्टार पे सुपरस्टार लेते जाओ और लोग तो भीड़ इकट्ठी करके पैसे देने आ ही जाएंगे। तो आई होप कि ऐसा ना हो, बिकॉज प्रभास को एक बहुत ही डेस्परेटली हिट चाहिए और सालार शायद हिट हो सकती है। तो गाइस ये था मेरा टीजर रिव्यू ऑफ सालार। ऑल तो बहुत हैवी वाइब्स है, केजीएफ वाली बहुत हैवी फील्स हैं वो वाली, बट आई स्टिल होप कि ट्रेलर में हमारे को कुछ नया, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि आदि पुरुष के बाद बाउंस बैक प्रभास को यही वाली फिल्म करा सकती है। होगा क्या आगे वो देखेंगे। कल आएगा बिग बॉस ओटीटी का मच अवेटेड रोस्ट। तब तक के लिए मामा मियां, लजानिया पप्पी, बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल लो। गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स।